Welcome teachers. Myself Vivek Singh and I am here to give you a proper training how to start a unit test which we are going to conduct in this month from the second week. So firstly you have to guide your students. So how you guide your student? Firstly you have to go to the your Microsoft team. So in Microsoft team you have to open, you have to come to the activity. What you have to, where you have to come? You have to come to the activity. In this activity portion there is a assigned tests are there. So the first test is there, the test is always on the top. So you have to click on that assignment and view assignment, and directly the test will be opened. But here test is not going to open because it's our admin panel. I created this test. So we have to go through this three dot. These three dots are available here. तो हमें ये थ्री डॉट्स को देखना है. ठीक है, तो सभी लोग आप लोग ध्यान से देखिए ये थ्री डॉट्स क्या हैं. ठीक है, तो ये थ्री डॉट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं. ये थ्री डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे. ठीक, तो यहाँ पे आके हम इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे खुल के आ रहा है एडिट असाइनमेंट, स्टूडेंट व्यू, हाइड स्टूडेंट नेम्स. तो हमें जाना है स्टूडेंट व्यू पे. ठीक है, और यहाँ पे हम आएंगे और ये हमारा खुल जाएगा. ठीक है, फिर से मैं आपको बैक करके दिखा रहा हूँ. ये देखिए ये आ गया एक हमारा इकोनॉमिक्स डेमो टेस्ट, और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का ये आपको दिख रहा होगा जहाँ लिखा है इकोनॉमिक्स डेमो टेस्ट. तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा. अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ नहीं है जहाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. जैसे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें हम उसका आंसर, मान लीजिए हमने आंसर उसका क्लिक कर दिया रियल फ्लो. दूसरे का हमने आंसर क्लिक कर दिया अमेरिका. तीसरे का हमने आंसर क्लिक कर दिया लीकेज. चौथे में हमें लिखना है आंसर, है ना. सो वी हैव टू राइट हियर. तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट कैन राइट देयर आंसर बाय यूजिंग दिस टैब. क्लियर. सो स्टूडेंट कैन राइट देयर आंसर बाय यूजिंग दिस कीबोर्ड. क्लियर. सो द स्टूडेंट कैन राइट देयर आंसर. Clear? Any doubt? Now after this these are the objectives. Students can directly give their answer by clicking on that correct answer, and the problem is faced by student in this portion, 2 marks question, where a student have to write the answer and upload their answer. So how they have to upload their answer? So student have to firstly read the question and they have to solve this question on a piece of paper on their copy. So after solving the numerical, after writing the answer, student have to take a pic from their mobile. Let's suppose there is an answer is available, is written in answer is written in their notebook. So student have to take their answer from their notebook. So suppose that how we have to take the photo. So we have to take a click, then go through the camera. अब बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट ने जो भी, मान लीजिए ये मैंने आंसर लिखा है, मान लीजिए, है ना, इस आंसर को मैंने क्लिक किया. ठीक है, सॉरी इसमें वीडियो कैमरा. नाउ अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए ये एक आंसर है. ठीक, मैंने इस आंसर की फ़ोटो क्लिक कर ली, वो फ़ोटो यहाँ आ गई मेरे पास. अब मैं क्या करूँगा, अब हम जाएंगे वापस से अपने टीम्स पे. ठीक है, और टीम्स पे जहाँ ये हमारा पेपर था ये खुल के आ जाएगा वापस. ठीक है, तो ये हमारा पेपर खुल के आ जाएगा. ठीक, वो हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा, वो एक्चुअली हमारा खुल के ही आता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बैक चला गया, है ना.
ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपलोड फाइल पे जाएंगे और अपलोड फाइल पे जाने के बाद हम इमेज पे जाएंगे। ठीक। और इमेज पे देखिए हमने जो फ़ोटो क्लिक की थी वो यहाँ डायरेक्टली पहली इमेज शो कर रहा है। ठीक है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पहली इमेज है वो वही शो कर रहा है, और मैंने जैसे ही उसको क्लिक किया वो देखिए यहाँ पे अपलोड हो रही है। ठीक है, आप देखिए आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे अपलोडिंग बता रहा था और ये फ़ोटो अपलोड हो गई है। क्लियर। चलिए देखिए, तो फिर एक और मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अपलोड फाइल का ऑप्शन भी है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मान लीजिए ये हमारा आंसर है। यहाँ पे एक और पहले से फ़ोटो क्लिक है, मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया वो यहाँ पे अपलोड हो गई। अब कुछ नहीं करना, बच्चे को ये भी हमें बताना है कि जो भी टाइम स्पेसिफाई किया गया उस टाइम से 1 मिनट पहले उसे सबमिट करने की कोशिश करनी है। अगर वो 1 मिनट पहले सबमिट नहीं करेगा, लास्ट मिनट में सबमिट करने जाएगा तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबमिट प्रेस कर देंगे। अब जैसा कि यहाँ लिख रहे हैं द फॉर्म पास्ट इट्स डेडलाइन, ये इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि इसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है। ये ऑलरेडी मैं फॉर्म पहले टेस्ट ले चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। अगर इसका टाइम लिमिट अभी इस पर होता तो हम इसको प्रॉपरली सबमिट कर पाते। क्लियर। सो नाउ वी हैव टू नो हाउ टू स्टार्ट चेकिंग ऑफ online answer sheet, means digital answer sheet. So this answer sheet is already in your Microsoft Team app. Okay, so how we find out this answer sheet? All these answer sheets we can identify through the Microsoft Team app. You can see on bottom of your app there is a activity, chat, teams and assignment and calendar. So we have to go we have to click on assignment. So if we clicking on assignment, there is a few assignments which I have assigned to my student. So these assignments are showing on the top. Okay, so let's assume I have assigned economics demo test last day, so I have to check this test. Clear. So I have to click on this test, and now the list of students is opened within 30 seconds. Okay, so these are the students those who are attempted the exam. Basically students those who are attempted, in front of the students already written the marks which are already checked. बेसिकली वो मार्क्स यहाँ पे लिखे होंगे जो ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। जैसे कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो आपने पहले ही अपलोड करा दिए थे। जैसे कैसे, मार्क्स बेसिकली नहीं आपने अपलोड कराए थे, आपने आंसर की अगर अपने क्वेश्चन की दे दी है, अमन सर को डिपॉजिट कर दी है, तो वो बेसिकली उस आंसर की को पहले ही क्वेश्चन के साथ सेट कर देंगे, और वो क्वेश्चन जितने भी हमारे 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर चेक कर देगा। जैसे इसमें कुछ देखिए बच्चों के मार्क्स आपको दिख रहे होंगे 2, 1, 9, 5, है ना। तो ये वो बच्चों के वो मार्क्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप थे और जिन्हें हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चेक कर चुका था। आ गई बात समझ में। अब मान के चलिए कि मैं बच्चे की आंसर शीट को चेक करना चाहता हूं। तो मान लीजिए एक बच्ची है मेघा दीक्षित, मैं इसकी आंसर शीट चेक करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पर प्रेस करूंगा। इस पर प्रेस करने के बाद ये खुल के आएगा मेरे सामने, और मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स डेमो टेस्ट पे क्लिक कर दिया। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऐसा ही दिखेगा, वहीं दिखेगा, और उसी पे हमें क्लिक करना है। तो अब देखिए जो आंसर ऑलरेडी फीड थे उस पर तो ऑलरेडी चेक होके मार्क्स भी यहाँ अलॉट हो चुका है, आप देख रहे हैं। ठीक, और बेसिकली एक एक मार्क्स वाले में आंसर ऑलरेडी फीड थे, इसलिए उनका आंसर आ गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उसमें बच्चे ने यहाँ जैसे इसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो नो आंसर प्रोवाइडेड, और उसको मार्क्स 0 है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आगे हम देखते हैं ये जैसे डिफाइन नेशनल इनकम में यहाँ बच्चे ने आंसर लिखा है टोटल अमाउंट अर्न विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो जैसे हमें लगता है कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है तो हम यहाँ पे उस बच्चे को मार्क्स अलॉट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में जो आंसर रॉन्ग था उसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने रॉन्ग कंसीडर कर दिया है, और देखिए करेक्ट जो आंसर था वो ऑलरेडी टिक करके बता रहा है कि ये वाला करेक्ट था, बट बच्चे ने ये टिक किया था इसलिए वो रॉन्ग हो गया और उसको मार्क्स भी यहाँ 0 अलॉट हुए हैं। अब बात करते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे।
जिसमें बच्चे को लिख के अपलोड करना था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे नीचे ये दिख रहा है, ठीक है, इमेज। जैसे ही मैं उस पर ले जा रहा हूँ कर्सर, वो ब्लू हो रहा है। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो एक पेज खुल के आएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा ये पेज खुल के आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे बच्चे ने जो आंसर अपलोड किया था लिख के, फोटो क्लिक करके, वो यहाँ पे आ गया है। और मैं इस आंसर को चेक करूँगा और चेक करने के बाद बैक जाऊँगा, ठीक। और फिर अगर मुझे लगता है कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था तो मैं यहाँ बच्चे को मार्क्स अलॉट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का था तो मैंने 2 नंबर इसको अलॉट कर दिए। इसी तरह से फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसी तरह से उसको भी चेक करूँगा, उस पर क्लिक करके लिंक को, और फिर से आंसर खुल के आ जाएगा। और अगर मुझे वो सही लगता है तो फिर से मैं बैक जाऊँगा, गलत लगता है तो भी बैक जाएंगे हम। बैक जाने के बाद अगर गलत है तो मार्क्स नहीं देंगे, 0 दे देंगे। सही है तो 2 नंबर देंगे, जो भी मार्क्स अलॉट करना है हमें। आधा सही है तो 1 नंबर देंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे को मार्क्स वहाँ अलॉट होना है वो हम यहाँ पे बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब सारे क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे टॉप पे। आप देखिए टॉप पे यहाँ रिव्यू नेक्स्ट आ रहा है। तो अगर अब हमें नेक्स्ट बच्चे की कॉपी चेक करनी तो रिव्यू नेक्स्ट पे हम इसको क्लिक करेंगे तो दूसरे बच्चे कॉपी आ जाएगी, ठीक। इसी तरह से फिर रिव्यू नेक्स्ट करेंगे तो फिर दूसरे बच्चे कॉपी है। जैसे यहाँ एक बच्चे कॉपी आई सौम्या अवस्थी की, ठीक। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर अलग बच्चे की कॉपी आ जाएगी, ठीक, क्लियर। फिर इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट फिर क्लिक करेंगे तो किसी न किसी बच्चे की कॉपी आ जाएगी। कभी कभी क्या है कि वही कॉपी रिपीट होती तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ से नेक्स्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रिव्यू नेक्स्ट करने से बार बार सौम्या अवस्थी आ रहा था तो हमने क्या करना है, वहाँ पे ना जाके ये एरो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप इनके थ्रू भी आंसर शीट चेंज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? क्लियर? किसी को डाउट? तो यहाँ पे हम करके इसको रिव्यू नेक्स्ट कर लेंगे और हमें आंसर शीट नेक्स्ट बच्चे की मिल जाएगी। क्लियर है? किसी को डाउट है? तो इस तरह से हम सभी बच्चों की कॉपी चेक करके और फिर जब हम इस पर बैक आएंगे यहाँ पे तो एकदम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें बच्चे का मार्क्स पूरा अपलोड होके हमें मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ रिटर्न पे क्लिक ये आ गए हम लोग यहाँ पे बैक करके, ठीक है। बैक करके यहाँ पे आ जाएंगे तो जो भी मार्क्स होंगे वो यहाँ बच्चों के यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ से हम उन मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हैं और उन मार्क्स को मार्क्स स्लिप पे चढ़ा सकते हैं। चलिए, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कॉपी चेक करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।